अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे अल्लाह के बनाए पहाड़ों की एक छुपी हुई दुनिया में, जहां एक जवान लड़की तौबा और रहमत की तलाश में अकेली छुपी हुई थी। अल्लाह की इजाजत से एक अनजान मालिश करने वाला वहां पहुंचता है और फिर जो घटनाएं घटती हैं वह किसी की उम्मीद से परे हैं। क्या यह इकबाल और कुदरत का अजूबा है या फिर कुछ छुपा हुआ रहस्य? अंत तक देखें, क्योंकि अल्लाह की रहमत इंसानी दिल का राज और छुपा हुआ ईमानी पैगाम आपको चौंका देगा। इराक के उत्तर में सुलेमानिया की बुलंद पहाड़ियों में एक तन्हा लड़की रहती थी, जिसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ अल्लाह की रजा और एक साधारण कपड़े की बनी झोपड़ी थी। बरसों से वह अकेली थी और इंसानी साया तक उसके पास नहीं आया था। एक शाम जब सूरज की किरणें पहाड़ियों के पीछे छिप रही थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा था, वह ऊंची चोटी पर बैठकर आसमान की तरफ निहार रही थी। तभी नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। झुककर उसने देखा, एक बुजुर्ग शख्स धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहा था, हाथ में तेल की छोटी शीशी थामे। लड़की का दिल हलचल से भर गया। बरसों की तन्हाई के बाद किसी अजनबी को देखना उसके लिए अजीब और अल्लाह की इबादत जैसा एहसास था। उसने आवाज दी, ऐ बुजुर्ग, इधर आओ, मेरे पास आओ। बुजुर्ग ठिठक गया, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला आया। लड़की ने बेचैनी से उसका हाथ थाम लिया और उसकी नजर तेल की शीशी पर गई। आंखों में चमक दौड़ गई। वह चुप रही और धीरे धीरे उसे एक सुनसान जगह की ओर ले जाने लगी। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? लड़की खामोश रही, बस कदम तेज कर दिए। आखिरकार वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे, जहां हवा में अल्लाह की रहमत का एहसास था। लड़की वहीं बैठते हुए बोली, मेरी पिंडली में अजीब दर्द है, क्या तुम अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करोगे और थोड़ी तेल की मालिश कर दोगे? बुजुर्ग थोड़ी देर हिचकिचाया, बेटी, मैं तो आमतौर पर पुरुषों की मालिश करता हूँ, तुम्हारे लिए यह सही नहीं? लड़की कराह उठी, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा, दर्द बहुत बढ़ गया है, बस मदद कर दो। बुजुर्ग ने अपनी नियत को पाक किया, बिस्मिल्लाह कहा और उसकी पिंडली पर हल्के हाथों से तेल मलने लगा। लड़की की आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर सुकून उतर आया, लेकिन उसके भीतर कोई और राज भी छुपा था। जब रात गहरी हो गई और बुजुर्ग जाने की तैयारी करने लगा, लड़की दौड़ी और बोली, अंधेरा बहुत है, अभी कहाँ जाओगे? अगर चाहो तो मेरी झोपड़ी में ठहर जाओ। बुजुर्ग ठिठक गया। लड़की की सूरत बेहद हसीन थी, लेकिन वह खुदा से डरने वाला इंसान था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटी, शुक्रिया, लेकिन इंसान को हमेशा शैतान के फरेब से बचना चाहिए। मेरा आसरा सिर्फ अल्लाह है। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, ठहरने की जगह की फिक्र मत करो, वह भी मिल जाएगी, बस तुम मेरे पास रहो। अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जाऊंगी जहां सुकून और रहमत है। बुजुर्ग ने उसकी बातों को सुनकर कुछ पल खामोश रहा, फिर लड़की आगे बढ़ी, उसका हाथ थामे और ऊंचाई की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते बुजुर्ग की नजर उसकी झोपड़ी पर पड़ी और वह ठिठक गया, ये तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है बेटी, इसमें मुश्किल से एक ही इंसान समा सकता है। लड़की मुस्कुराई और बोली, झोपड़ी छोटी है, लेकिन यह पहाड़ बहुत विशाल है। अगर चाहो तो हम दोनों खुले आसमान के नीचे इस चट्टान पर सो सकते हैं। बुजुर्ग कुछ पल सोचकर बोला, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। लड़की ने चट्टान पर एक चटाई बिछाई और इशारा किया, आइए यहाँ बैठ जाइए। दोनों पास ही बैठ गए। लड़की की नजर एक बार फिर उस तेल की शीशी पर गई जो बुजुर्ग हमेशा साथ रखते थे। उसने पूछा, तुम मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? बुजुर्ग ने सादगी से कहा, जिसने जो दिया वही लिया, मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। लड़की ने गहरी निगाहों से पूछा, अगर मैं तुम्हें दूं तो कितना लोगे? बुजुर्ग चुप रहे। फिर लड़की ने पूछा, तुम सिर्फ पांव और बाजू की मालिश करते हो या शरीर के और हिस्सों की भी? बुजुर्ग ने नम्रता से कहा, जहां दर्द हो वहां राहत पहुंचाना ही मेरा काम है। लड़की की हंसी में हल्की मुस्कान झलक गई। फिर उसने अपने पास से उबले अंडे निकालकर बुजुर्ग को पेश किए। बुजुर्ग चौंकते हुए बोले, बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? लड़की बोली, यहाँ रात बहुत सर्द है, इन्हें खाओ, ताकत मिलेगी, तुम्हें इनकी जरूरत है। बुजुर्ग ने हैरत से देखा, फिर चुपचाप एक अंडा खा लिया। उसने पूछा, और तुम? लड़की की आवाज ठंडी थी, मुझे ठंड नहीं लगती, यह सब तुम्हारे लिए है। बुजुर्ग को उसका मतलब समझ नहीं आया, फिर उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। रात अब गहरी थी, दोनों ने अपनी अपनी चटाई बिछाई और सो गए। फज्र की अजान के साथ बुजुर्ग नींद में था कि लड़की उठी, एक चट्टान पर जाकर अपना बाजू पकड़ी और दर्द से चिल्लाई, हाय, मेरा बाजू, आग सी लग रही है। बुजुर्ग घबरा कर दौड़े और घुटनों के बल बैठकर पूछा, कहाँ दर्द है बेटी, यहाँ या यहाँ? उसने बहुत नरमी से उसका बाजू छुआ। लड़की ने आंखें बंद कर कराहते हुए कहा, हाँ यहीं, थोड़ा ऊपर, हाँ बस वहीं। बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे कि इस दर्द में सच कितना है और रहस्य कितना।
जब बुजुर्ग के हाथ अल्लाह के नाम की नियत से तेल पर फिसलते, लड़की की आंखों में अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे यह क्षण उसे उसके दर्द से बाहर निकालकर अल्लाह की रहमत वाली किसी और दुनिया में ले गया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तेरे जिस्म में यह दर्द क्यों है? लगता है जैसे अब तक किसी ने अल्लाह की रहमत के बिना तुझ पर रहम नहीं किया। लड़की की आवाज अचानक ठंडी हो गई। कभी किसी ने किया ही नहीं। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन अब तो तुम कर सकते हो ना। बुजुर्ग के दिल पर जैसे भारी बोझ उतर गया। उसने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर सिर झुका लिया। अगर तेरा रब चाहे तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। अचानक लड़की उठ खड़ी हुई और चट्टान के पीछे गायब हो गई। बुजुर्ग घबराकर उसके पीछे दौड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा लड़की बड़े पत्थर के पीछे छुपकर उसकी ओर देख रही थी। बुजुर्ग ने कहा, यहाँ क्यों छुपी हो बेटी? ये कौन सी जगह है? लड़की ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। बताओ, अब तुम्हारे इरादे क्या हैं? बुजुर्ग ने हैरत से कहा, इरादे? मैं तो बस अल्लाह के लिए तुम्हारा दर्द कम करने आया हूँ। लड़की ने बात पलट दी और कहा, ठीक है, आज तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। याद रखो, ये खाना तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दोनों झोपड़ी की ओर लौटे। कपड़े की झोपड़ी से छनती धूप पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। लड़की ने अंगार जलाए और छोटे से बर्तन में गोश्त रखा। बुजुर्ग चौंक उठा, यह गोश्त कहाँ से आया? लड़की ने आंखों में अजीब चमक के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है इस पहाड़ पर तुम्हारे आने से पहले कोई और नहीं आया था? बुजुर्ग सिहर उठा, फिर वह कहाँ गया? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नीचे, बहुत नीचे, घाटी की गहराइयों में। बुजुर्ग के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया, लेकिन बुजुर्ग का दिल अब भी किसी अनजाने डर से कांप रहा था। शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों पर ठंडी हवा बह रही थी। लड़की ने उसका हाथ थामा और पथरीली ऊंचाई की ओर ले गई। वहां पहुंचकर वह बैठ गई और सिर पकड़कर कराह उठी। आज तुम मेरे लिए एक काम करोगे? बुजुर्ग ने कहा। बोलो बेटी, क्या तकलीफा है? लड़की ने आंखें बंद करके कहा, मेरे सर में आग सी लगी है, अल्लाह के नाम पर मेरे सर की मालिश कर दो। बुजुर्ग कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, जैसे किसी अहम फैसले के तराजू में उलझा हो। फिर ठंडी सांस लेकर बोला, अगर इससे तुझे अल्लाह की रहमत में सुकून मिलता है तो मैं तेरे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ही शिफा देने वाला है, मैं तो बस उसका जरिया हूं। रात गहराने लगी। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के पास लौट आए। लड़की ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। लपटों की हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर रहस्यमयी चमक थी। उसने बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम तन्हा लगते हो, क्या तुम्हारी बीवी नहीं है? बुजुर्ग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तौबा की याद से खामोश रह गया। तभी लड़की ने फौरन बोला, अच्छा रहने दो, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ होने के लिए। बुजुर्ग का दिल अचानक अजीब जज्बात में डूब गया। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर दोनों आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं पास की चट्टान पर लेट गए। रात की गहराई में अल्लाह की दुआओं और सुकून की हवा घुल गई। सुबह की फज्र की आजान के साथ लड़की चुपके से उठी और पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ी। वहां एक पुराना गोल सा दायरा बना था। वह उसमें बैठ गई और दर्द से आह भरते हुए कहा, इस हुस्न का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही न दे सके। पहले भले ही मैं साधारण थी, मगर अल्लाह की रहमत में चैन था। अब यह दर्द बर्दाश्त से बाहर है। उधर बुजुर्ग की नींद टूटी और जब उसने लड़की को पास न पाया तो बेचैनी में वह भी वहीं पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। उसने देखा कि लड़की उस दायरे में बैठी सिसकते हुए अल्लाह से राहत की दुआ कर रही थी। वह फौरन उसके पास गया और बोला, बेटी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किस तकलीफ ने तुझे यहाँ ला खड़ा किया? लड़की ने जल्दी से आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही आई थी, बस पांव में हल्का दर्द है। बुजुर्ग ने उसके पांव को नरमी से दबाया और उसे सहारा देकर वापस झोपड़ी में ले आया। अंदर आकर उसने गहरी नजरों से पूछा, तुम्हें हर रोज कोई न कोई दर्द क्यों होता है और उस अजीब दायरे तक क्यों चली जाती हो? लड़की चुप रही, फिर धीमे से बोली, ये मेरी सजा है और मैं ये सब तेरे लिए सह रही हूँ। बुजुर्ग सन्न रह गया। मेरे लिए? मगर कैसे? लड़की की आंखों में कोई अनकहा राज झलक रहा था, मगर उसने कुछ भी कहे बिना झोपड़ी से बाहर कदम रख दिया। दोपहर का वक्त था। लड़की ने खाना तैयार किया। दोनों ने साथ बैठकर खाया। खाने के बाद बाहर सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अजीब हो, कभी भूखी नजर आती हो, कभी अचानक गोश्त पका लाती हो। लड़की ने ठंडी हवा की तरफ देखते हुए कहा, शायद वजह यह है कि तुम्हारे साथ बैठकर खाना मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लड़की मुस्कुराई और धीमे से बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं, दिल में लगती है।
बुजुर्ग ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बातें मुझे उलझा देती हैं, साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने निगाहें झुका ली और नरमी से बोली, अभी वक्त आने दो, सब समझ जाओगे। फिलहाल इतना बताओ, आज रात भी मेरे पास रहोगे ना? बुजुर्ग ने आह भरकर कहा, तुम हर रात यही पूछती हो और मैं हर बार रुक जाता हूँ, क्योंकि शायद मेरा रुकना तुम्हें चाहिए। लड़की की आवाज कांप गई। मत जाओ, अभी मत जाओ, अगर चले गए तो मेरा दर्द लौट आएगा। बुजुर्ग घबराया। कौन सा दर्द? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, दिल का। बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दिल के दर्द की दवा मेरे पास कहाँ है? लड़की ने उसकी हथेली थाम कर कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे हाथों में शिप्पा है। अल्लाह ने तुम्हें रहमत का जरिया बनाया है। बुजुर्ग मुस्कुरा पड़ा। तुम मुझसे खेल रही हो। लड़की की आंखें गहरी हो गईं। अगर खेलती तो अब तक तुम हार चुके होते। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर लड़की अचानक बोली, आओ तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा। बुजुर्ग ने पूछा, कहाँ? लड़की बोली, पहाड़ की दूसरी तरफ एक छोटी गुफा है, वहीं। दोनों वहां पहुंचे। बुजुर्ग ने अंदर झांक कर कहा, यहाँ तो अंधेरा है। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, इसीलिए तो मुझे पसंद है। यहाँ कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं, सिर्फ खामोशी। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, ये गुफा तुम्हारे लिए है? लड़की की आवाज भारी हो गई। नहीं, ये मेरी मंजिल की गवाह है। बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे अंदर बहुत से राज छुपे हैं। लड़की ने पलट कर कहा, और तुम्हारे अंदर बहुत सी यादें दबी हुई हैं। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी। मेरी उम्र अब यादें संभालने की नहीं रही। लड़की ने हल्के से उसका कंधा छुआ और कहा, यादें उम्र से नहीं, दिल से चिपटती हैं। बुजुर्ग ठहर सा गया। तुम मुझे बदल रही हो। लड़की की आंखों में चमक आई। नहीं, तुम्हें तुम्हारी असल की तरफ वापस ला रही हूँ। अगली सुबह हमेशा की तरह लड़की चुपचाप उठी और पहाड़ की उस ऊंचाई पर चली गई जहां पत्थरों का गोल दायरा था। वहां बैठकर वह लंबे वक्त तक खामोश रहती। कभी आंखें बंद कर लेती, कभी आसमान की तरफ देखती। जब बुजुर्ग की नींद टूटी और उसने पास हाथ फेरा तो लड़की वहां न थी। बेचैनी से उठकर वह बाहर निकला और उसी दायरे तक पहुंच गया। लड़की को वहां बैठे देखकर उसके पास गया और धीरे से पूछा, हर सुबह तुम यहाँ क्यों आ जाती हो? इस दायरे में क्या राज है? बुजुर्ग ने झुकी आवाज में कहा, यह जगह बड़ी अजीब है। खामोशी में भी अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। लड़की ने थके से लहजे में जवाब दिया, आज मेरे कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज यहाँ। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे दर्द का सफर आखिर खत्म कब होगा? उसने आहिस्ता से हाथ उसके कंधे पर रखा और दबाने लगा। ये जगह तो ठंडी है, यहाँ दर्द कैसे? लड़की ने आंखें मूंद लीं और कहा, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते, सीधे रूह में उतरते हैं। बुजुर्ग खामोश रहा, बस उसके कंधे पर हाथ फेरता रहा। लड़की ने सुकून की सांस भरते हुए कहा, जब तुम छूते हो तो लगता है वक्त थम जाता है। बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, मैं तो सिर्फ तेल लगाता हूँ, इतना असर क्यों होता है तुम्हें? लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। फिर अचानक खामोश हो गई। बुजुर्ग कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज साथ न देते। लड़की ने बात बदलते हुए कहा, चलो तुम्हें एक और जगह दिखाती हूँ। दोनों पहाड़ की दूसरी तरफ गए। वहां दरख्तों के पीछे एक पुराना चश्मा बह रहा था। पानी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। बुजुर्ग ने हैरत से कहा, यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? लड़की बोली, क्योंकि यह उन लोगों की जगह है जो अपने अंदर बहते हुए अल्लाह तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा, आज तुम बदली बदली लग रही हो। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और तुम हर दिन नए लगते हो। मैं तो रोज बदलने की कोशिश करती हूँ मगर अंदर वही हूँ जो कभी थी। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, और वह कौन थी? लड़की की आंखें डबडबा गईं। वह जो अपने गुनाहों से नफरत करने लगी थी। दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेती हो? लड़की ने आहिस्ता से कहा, ये बर्दाश्त नहीं, शायद इंतजार है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, किस चीज का इंतजार? लड़की बोली, उस पल का जब मेरी खामोशी टूट जाएगी। उसकी पलकों पर नमी थी। अगली सुबह हमेशा की तरह वह दबे पांव उठी और पहाड़ की चोटी पर उसी गोल घेरे में जाकर बैठ गई। लेकिन इस बार उसके होंठ कांप रहे थे। उसने हाथ उठाए और झारो कुतार रोने लगी। ऐ अल्लाह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, अपनी गलती मानती हूँ, बस मुझे मेरा सुकून वापस कर दे। यह हुस्न, यह जवानी मुझे नहीं चाहिए। अगर इसमें बेचैनी हो, मुझे तेरा कुर्बत चाहिए। इतने में बुजुर्ग भी वहां पहुंचा। उसने लड़की की दुआ और रोने की आवाज सुनी। कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी आंखों में वह नूर है जो मैंने बरसों पहले एक और शख्स में देखा था। लड़की चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। किसमें? बुजुर्ग ने ठहरी हुई सांस के साथ कहा, एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन दिल की नर्म और अल्लाह से जुड़ी हुई।
उसकी आंखों में भी ऐसी ही तड़प थी। लड़की ने नजरें फेरने की कोशिश की, मगर बुजुर्ग की निगाहें उसकी रूह तक उतर रही थीं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं सब्र कर सकता हूँ जब तक तुम खुद बताने को तैयार ना हो। उसी वक्त दूर आसमान पर बिजली कौंधी। लड़की हल्के से कांप गई, बूंदें उसके चेहरे को भिगोने लगीं। उसने रुक रुक कर कहा, तुम किसी औरत का जिक्र कर रहे थे ना? बुजुर्ग पल भर चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, एक औरत थी, वह मुझे छोड़कर चली गई और मैं बरसों उसके लौटने का इंतजार करता रहा। लड़की की पलकों पर नमी उतर आई, धीरे से बोली, अगर वो औरत लौट आए तो? बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मैं उससे कुछ न पूछूंगा, बस चाहता हूं कि वह मेरे पास रहे, मेरे साथ सुकून पाए। लड़की के होंठ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, अगर वो औरत मैं हूं तो? बुजुर्ग ठिठक गया, उसकी सांसें थम सी गईं। लड़की ने गर्दन झुका ली, मैं वही हूं, तुम्हारी बीवी, वही जिसने तुम्हें बरसों पहले तन्हा छोड़ दिया था। फिजा सन्नाटे में डूब गई, हवा भी ठहर गई, पहाड़ जैसे अपना राज उगल रहा था। लड़की रोते हुए बोली, मैं डरती थी कि शायद आप मुझे माफ न करें। मैंने हमेशा खूबसूरत बने रहने की ख्वाहिश में सब कुछ खो दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथ से उसका हाथ थाम लिया और नरमी से कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की ने गहरी सांस ली और सारा सच खोलने लगी। उस दिन मैं आपको छोड़कर निकल गई थी। दिल में यह हवस थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। सफर में एक सुनसान जगह पर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। असल में वो एक जादूगरनी थी। उसने कहा कि अगर मैं जवानी और हुस्न को हमेशा के लिए चाहती हूं तो मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने आंख बंद करके हाँ कर दी। उसने ताबीज और अजीब मंत्र दिए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा जानवर का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में परिंदे, फिर बकरियां और फिर मेरी रूह पर बोझ बढ़ता गया। लड़की के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे मेरे जिस्म में अजीब दर्द उठने लगे, कभी कमर, कभी दिल, कभी आंखें अंधेरी हो जाती। मैं एक आलिम शख्स के पास गई। उन्होंने कहा, तुमने अल्लाह की कुदरत से बगावत की है, अब नजात सिर्फ तौबा से मिलेगी। पहाड़ की तन्हाई में जाकर अपने गुनाहों पर रो, अल्लाह से माफी मांगो और जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ। तुम्हारे शौहर का दिल टूटना ही तुम्हारे गुनाह का सबसे बड़ा बोझ है। लड़की हिचकियों के साथ बोली, मैं तब से रोती रही, तौबा करती रही, मगर आपको ढूंढना जरूरी था ताकि मेरा कफ्फारा पूरा हो सके। बुजुर्ग की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने उसका हाथ दबाया और धीमे लहजे में कहा, तुमने जो गुनाह किया उसका एतराफ ही तुम्हारी तौबा है और अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। उस पहाड़ी पर धुंध फिर से छा गई थी, मगर इस बार उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा, न झूठ न दूरी, बस तौबा, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का यकीन। अचानक लड़की के जिस्म में एक हल्की सी कपकपी दौड़ी और वह बदल गई। अब वह पहले जैसी बन चुकी थी, न बहुत हुस्न की शोहरत, न बनावटी चमक, बल्कि एक सादा सी सूरत जिसके पीछे दिल का सुकून और रूह की रोशनी झलक रही थी। चेहरे से नकली जवानी तो चली गई, मगर अब उसके दिल पर सच्ची जवानी उतर आई थी, ईमान और तौबा की जवानी। दोनों पहाड़ से नीचे लौट आए। घर की चौखट पर कदम रखते ही लड़की के चेहरे से गुनाहों का बोझ उतर चुका था और बूढ़े के दिल में तन्हाई की जगह मोहब्बत और रहमत ने ले ली थी। अब उनकी जिंदगी फिर से हंसी खुशी और सुकून में ढल गई। यह पूरी दास्तान हमें सिखाती है कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वह उसे मान ले, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे और अपने हर तोड़े हुए रिश्ते को सुधार ले, तो अल्लाह की रहमत उसके लिए दरवाजे खोल देती है। लड़की ने दुनियावी खूबसूरती और हमेशा जवान रहने की हवस में जादू का रास्ता अपनाया और इसके बदले उसने अपने जिस्म को दर्द और रूह को बेचैनी में झोंक दिया। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया, तौबा की और अपने शौहर को ढूंढकर उसकी सेवा की। अगर यह वीडियो आपको इबरतनाक और सच्चाई दिखाने वाला लगा तो अल्लाह की रजा के लिए लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।